बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी मैया को रोज जल चढ़ाती थी और तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी मैया, मुझे सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे। पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे। दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुढ़िया माई रोज इस प्रकार से तुलसी में जल चढ़ाते हुए इन मंत्रों को बोलती थी। उनके इन बातों को सुन के तुलसी माता हरे होने के बदले सूखने लग गई और दिन पर दिन उनके सूखने के कारण भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी मैया से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, रोज एक बुढ़िया मुझ पर जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाने के बाद सब लोग चले जाते हैं और वह बोलती हैं कि मुझे हे सत की दाता, तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे। चटक की दाल, चटक की चाल, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे। दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। और सब तो मैं दे भी दूं, लेकिन मैं कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? इसी बात को सोचकर मुझे परेशानी है। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तू बुढ़िया माई से बोल देना कि तुझे कृष्ण का कंधा भी मिल जाएगा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। बाद में बुढ़िया माई एक दिन मर गई। सब लोग वहाँ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठी ही नहीं, वो इतनी भारी हो गई। तब सब लोग सोचने लगे कि ये कितने पाप इसने किए हैं जो ये इतना भारी हो गई। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, क्या बात है, आप लोग खड़े क्यों हैं? बुढ़िया को ले क्यों नहीं जा रहे हैं अगर ये मर गई हैं तो? तब वो लोग कहने लगे, बड़ी पापी बुढ़िया है, उठाई ही नहीं जाती, पता नहीं क्यों इतनी भारी हो गई है। तब बालक ने कहा, मैं कुछ बात बुढ़िया माई के कान में कहता हूँ, शायद बुढ़िया माई उठ जाए। बालक ने बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और श्री भगवान ने अपना कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी मैया, जैसे बुढ़िया माई की सारी इच्छाएं पूरी हुई और उनको लास्ट में मुक्ति मिली, वैसे ही सारी इच्छाएं जो सुने सुनाए सबकी पूरी हों। बोलो तुलसी मैया की जय। और इसी में आगे एक कहानी यह भी है। इस कहानी में तुलसी मैया के विवाह की कथा दी गई है। तुलसी मैया के विवाह की बहुत कथाएं हैं, उनमें एक कथा ये भी है। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को सबको दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। धीरे धीरे एक दिन उसके ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने
बारातियों के सामने भोजन के बदले तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया और सब मेहमानों ने भरपेट भोजन किया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी। भगवान की कृपा से वो सारी मंजरी सुंदर सुंदर सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। यह देखकर ससुराल में उसके ननद की दहेज आदि के बारे में बहुत तारीफ हुई और चारों तरफ उसके ननद के चर्चे, उसकी भक्ति के चर्चे हो गए। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया और उसने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है। भाभी की एक बेटी थी, उसने अपनी बेटी से कहा कि वो भी तुलसी मैया की सेवा करे और बुआ की तरह उसे भी फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। खाली बाहर से पूजा कर लेती थी लेकिन अंदर भक्ति भाव नहीं था। लड़की के विवाह का समय आया। उस दिन भी भाभी ने वही चमत्कार होगा इसी उम्मीद में जैसा व्यवहार अपनी ननद से किया था वैसा ही व्यवहार कर दिया और उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे और जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की हंसी और बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर भी नहीं बुलाती थी। भाई हमेशा अपनी बहन को याद करते रहते था। एक दिन उसने सोचा मुझे भी खुद अपनी बहन से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो उसने अपनी पत्नी से कहा जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपनी बहन के घर मिलने जाता हूँ। मेरे को उसके घर ले जाने के लिए कुछ सौगात दे दो। भाभी ने कहा मेरे घर में और कुछ नहीं है, लो ये ले जाओ करके एक थाले में ज्वार भरकर दे दिया। वह दुखी मन से चल दिया और सोचने लगा भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब वहाँ पर जो गायों का संरक्षण करने वाला था उसने कहा ए भाई, सोना चांदी ये हीरे मोती ये गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। जब भाई ने देखा तो सचमुच में सारा ज्वार जो था वो सोने चांदी मोती माणिक्यों में बदल गया था। तब भाई ने वो सारी बातें उस गौपालक को बताई और सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया और बहन भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया और खुशी खुशी उसको दूसरे दिन विदा किया। हे तुलसी मैया, जैसी कृपा आपने उसकी बहन पे की वैसी कृपा ही सारी बहनों पे सभी घरों में हो। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदा की कहानी भी इस प्रकार से है। कार्तिक महीने की देवशयनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी जी का विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। तुलसी एक राक्षस कन्या वृंदा थी।
राक्षस कन्या वृंदा को दिए गए एक आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने वृंदा से विवाह करने के लिए शालिग्राम के अवतार में जन्म लिया। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था, इसीलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। आगे जानिए वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी और कैसे हुआ विष्णु भगवान के साथ तुलसी जी का विवाह। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए शिवजी के अंश जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पतिव्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पतिव्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे, ऐसा श्राप दिया। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग हो गए। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख समृद्धि मिलती है। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं, इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगती हैं। शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय।